हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। एक बड़ी सुंदर कहानी है जो मैं आज लाया हूँ आपके लिए। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दुर्जन। वो केवल नाम का ही दुर्जन नहीं था बल्कि अपने कर्मों का भी दुर्जन ही था। ना कभी किसी की कोई सहायता करता था, ना मदद करता था। सबसे लड़ाई झगड़े, गाली गलौज हर रोज का काम था। कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। पूजा करना तो बहुत दूर की बात है। उसके घर वाले उसको कई बार कहते थे कि भाई तू कभी भगवान का नाम भी ले लिया कर, सारे दिन ये गलत काम करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, सबसे झगड़े करता है, गालियाँ देता है, कभी भगवान का नाम भी ले लिया कर। लेकिन वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। उसके दूसरे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त जो अच्छे थे, क्योंकि ऐसे लोगों के अच्छे मित्र मिलना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। आमतौर पर उनके मित्र भी ऐसे ही लोग होते हैं। लेकिन दो चार अच्छे दोस्त भी थे जो उसको समझाते थे कि तू ये सब कुछ छोड़, थोड़ा भगवान का नाम लिया कर। लेकिन नहीं, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था और सारे दिन उल्टे सीधे काम करता घूमता था। तो घर वाले बड़े परेशान थे। एक बार वहाँ नगर में एक बहुत बड़े संत आए। तो संत जी जब वहाँ आए तो लोग बाग उनके दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो दुर्जन के घर वाले भी उन संत जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने दुर्जन को कहा कि भाई हम जा रहे हैं तो तू भी हमारे साथ चल और चल के उनके दर्शन कर ले। उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाता, मुझे क्या करना, तुम लोग जाओ। घर वालों ने समझाया, नहीं माना। फिर घर वाले कहने लगे अच्छा एक काम कर, तो यूं समझ ले कि घूमने चल रहा है, तेरा घूमना हो जाएगा, हम समझ लेंगे चलो दर्शन कर आया। तो तू एक बार चल ले, ये समझ के चल ले कि मैं दर्शनों के लिए नहीं जा रहा, खाली घूमने जा रहा हूं। बात तो ठीक लगती है, इस बहाने चलो घूमना भी हो जाएगा और ये घर वाले भी खुश हो जाएंगे। दुर्जन ने सोचा, सोच के कहने लगा ठीक है मैं भी चलता हूं। तो सारे घर वाले दुर्जन को साथ लेकर के चले गए संत जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ जब उनके पास बैठे थे तो उसके घर वालों ने कहा संत जी को कि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता, तो आप कुछ ऐसा करोगे भगवान का नाम लेना शुरू करें। अब संत तो संत ही होते हैं। उन्होंने दुर्जन को कहा कि बेटा बोलो हरे कृष्णा। मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा। गुस्से में आकर के दुर्जन ने कहा। उसको लगा पहले ये घर वाले सारे पीछे पड़ रहते हैं और अब इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। तो गुस्से में आकर उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा। घर वाले सारे बड़े सुन्न हो गए एकदम, ये क्या हुआ, संत जी के सामने क्या बोल रहा है। लेकिन संत जी बड़े खुश हुए, खुश होकर कहने लगे कि चलो मैं जो चाहता था वो काम हो गया। तुमने एक बार बोल दिया, चाहे नेगेटिव में ही बोल दिया, लेकिन बोल तो दिया, भगवान का नाम तो ले लिया। अब तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुमने इस नाम को बेचना नहीं है। इसके बदले में जो कुछ भी मिले तुमने ये बेचना नहीं है,
उस वस्तु को, उस चीज को सबको मना कर देना, तुमने बेचना नहीं है इसको, ठीक है। दुर्जन और घर वाले दर्शन करके आ गए वापिस। कुछ साल निकल गए, धीरे धीरे जैसे टाइम होता है, समय आने पे दुर्जन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वो ऊपर पहुंचा यमपुरी में, चित्रगुप्त जी के पास पेश किया गया। चित्रगुप्त जी ने उसका अकाउंट देखा तो जिंदगी में सारे बुरे कर्म किए थे, कभी कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं था भाई ने। हाँ, बस एक बार हरे कृष्णा बोला था, और वो भी नकारात्मक रूप से, नेगेटिव रूप से, कि मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। अब चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि बाकी तो कोई ऐसा कर्म है नहीं जिसको अच्छा शुभ फल मिले, एक बार इसने नाम लिया है भगवान का, वो भी नेगेटिव रूप से, तो इसका क्या फल इसको मिला जाए, नहीं समझ में आया। तो उनके पास जो बुक्स वगैरह थी, जो वहाँ की जो लॉ बुक्स थी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने सारे देख लिए, कहीं कुछ नहीं मिला कि एक बार जो इसने हरे कृष्णा बोला है नेगेटिव वे में, उसका क्या फल मिले, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो चित्रगुप्त जी उसको लेकर के यमराज जी के पास गए, जो कि डिपार्टमेंट के हेड थे। सारी कहानी बताई कि जी ऐसे ऐसे बात है, सारे बुरे कर्म किए हैं, एक बार जिंदगी में बोला है कि मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूँगा, एक बार भगवान का नाम लिए, वो भी नेगेटिव वे में। तो मैंने तो सारी लॉ बुक, सारा रूल्स रेगुलेशन सब कुछ देख लिए जो आपने दिए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं मिला, क्या फल मिले इसको। अब आप बताओ कि इसको क्या फल दूं इसका। यमराज जी ने सारा अपना चेक किया, सारा देखा, अपना सुपर कंप्यूटर चेक किया, सब कुछ डाल कर देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला कि इसका क्या फल मिले। अब जब कुछ नहीं मिला तो यमराज जी कहने लगे, अच्छा ऐसा कर भाई, तो यूं बता के इसके बदले में क्या लेगा। एकदम वो जो सन्यासी थे, संत जी थे, उनकी बात याद आई कि इसको बेचना नहीं है, इसके बदले में कुछ भी मिले तो लेना नहीं है। उसने कहा, जी मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, इसका कोई फल है तो दे दो, आप दे सकते हो तो। यमराज जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैं तुम्हें 2 दिन का स्वर्ग दे देता हूं इसके बदले में। उसने कहा, जी मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, इसका जो फल हो वो दे दो। करते करते 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 महीने तक का यमराज जी ने कह दिया कि मैं तुझे स्वर्ग दे देता हूं, लेकिन उसने मना कर दिया। अब इससे ज्यादा पावर्स नहीं यमराज जी की। यमराज जी ने सोचा अब क्या करूं। उन्होंने वहां का ऑफिस का सारा काम चित्रगुप्त को संभलवाया और दुर्जन को लेकर सीधे पहुंच के राजा इंद्र के पास, जो देवताओं के राजा हैं, जाके उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे इसने जिंदगी में एक बार नाम लिया है, मेरे पास तो हमने सारा देख लिया, कोई इसका नहीं है कि क्या फल दिया जाए, तो आप बताओ इसको क्या फल दें। इंद्र ने कहा कि अगर कोई फल नहीं मिलता तो ये खरीद लो। बोले, जी मैं तो बहुत कोशिश कर ली, 1 महीने तक का इसको स्वर्ग भी दे दिया, लेकिन नहीं बेचता। आप बात कर लो। ठीक है, मैं बात करता हूं। हाँ भाई दुर्जन, बतलाओ, मैं तुम्हें इसके बदले 2 महीने का स्वर्ग दे देता हूं। नहीं महाराज, मुझे नहीं बेचना, इसका कोई फल दे सकते हो तो दे दो, मुझे बेचना नहीं है, दुर्जन ने कहा। 3 महीने का स्वर्ग, 4 महीने का स्वर्ग, करते करते इंद्र ने 6 महीने तक का स्वर्ग उसको कह दिया कि दे देता हूं, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर इंद्र ने कहा कि अच्छा ऐसा करता हूं, तेरे आधे पाप भी काट देता हूं और 6 महीने का तेरे को स्वर्ग दे देता हूं। अब मन में लालच आया, आधे पाप भी कट गए, 6 महीने का स्वर्ग भी मिल गया, और क्या चाहिए। सोचने लगा कि ले लूं। फिर वो संत जी की बात याद आई कि नहीं,
कुछ भी मिले बेचना नहीं है। नहीं महाराज, मेरे को बेचना नहीं है, इसका जो फल हो दे दो। अब इससे ज्यादा राजा इंद्र की पावर नहीं। अब यमराज और राजा इंद्र सोचने लगे कि क्या करें। बोले अब तो एक ही स्थान है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो सारे वेदों के ज्ञाता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वही बताएंगे। दुर्जन को लेकर के जी यमराज जी और राजा इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सारी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे एक बार इसने नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से भगवान का नाम लिया था, उसको क्या फल दें उसका। ब्रह्मा जी ने सारे वेद छान लिए, पुराण छान लिए, सब कुछ छान लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने भी वही बात कही, वही खरीद लो। उनका ये बेचता ही नहीं, क्या करे। मैं बात करता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर देता हूं और 5 साल का स्वर्ग दे देता हूं इसके बदले में। नहीं महाराज, बेचना नहीं है, इसका जो फल हो दे दो। करते करते अल्टीमेटली ब्रह्मा जी कहने लगे कि अच्छा, तुम्हारे सारे पाप माफ और तुम्हें मैं देवता की योनि दे देता हूं, तुम देवता बन जाओगे। ये तो बड़ी अच्छी ऑफर मिल गई है, मैं देवता बन जाऊंगा, पाप भी माफ, देवता बन के तो स्वर्ग में ही रहना है हमेशा, अप्सराएं होंगी, सब कुछ होएगा, फिर तो मौज ही मौज है, पावर्स होंगी। इससे अच्छी ऑफर क्या मिल सकती है, ले लेनी चाहिए। फिर वही संत जी की बात याद आ गई, नहीं बेचना नहीं है, चाहे कुछ भी मिले। मना कर दिया कि नहीं दूंगा, इसका जो फल हो दे दो, वो दे दो, दे सकते हो तो, बेचूंगा नहीं। अब इससे ज्यादा ब्रह्मा जी भी क्या दें। ब्रह्मा जी, राजा इंद्र, यमराज, तीनों ने सलाह करी कि क्या किया जाए। तो बोले चलो उसको शिव जी के पास ले चलते हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता वो हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को समस्या बताई ब्रह्मा जी ने सारी। शिव जी कहने लगे भाई देखो, बात ये है, मेरा काम है कि लाकर तुम्हें सौंप देना, उसके बाद आगे तुम्हारा काम है, मेरा कोई काम नहीं है। अब इसका क्या करना है, क्या फल देना है, कैसे देना, ये तुम्हारा काम है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अपने डिपार्टमेंट का काम खुद देखो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि चलो ठीक है, आपका नहीं है, लेकिन आप कोई रास्ता तो सुझाओ कि क्या करें हम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बदले में ये कुछ लेने को तैयार नहीं है, मैंने तो उसके सारे पाप माफ करके और इसको देवता का पद दे दिया था, लेकिन ये तैयार नहीं है, बताइए क्या करें। शिव जी कहने लगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एक ही तरीका है कि इसको विष्णु जी के पास ले चलते हैं, वही सर्वे सर्वा हैं, वो जो चाहेंगे कर लेंगे। चल भाई दुर्जन, विष्णु जी के पास चलो। अब वो दुर्जन तो बहुत 7वें आसमान पर पहुंच गया कि मेरे से बड़ा तो कोई व्यक्ति नहीं है। नखरे करने लगा कि यमराज के समझ में नहीं आ रहा, राजा इंद्र के समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आ रहा, शिव जी के समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो कोई बहुत ऊंची चीज हूं, इसका मतलब। उन्हें नखरे दिखाने शुरू कर दिया। बोले मेरे बस का नहीं है, मैं तो पहले ही चल चल के थक चुका हूं, अब मेरे बस का नहीं है कहीं और जाना, आप लोग जाओ सलाह करिए। तो ऐसे कैसे होएगा, वो तो जो भी निर्णय होएगा, वो जो भी निर्णय देंगे तेरे सामने ही देंगे, तेरे पीछे से थोड़ा ना देंगे, तो तेरे को तो चलना जरूरी है। मैं तो जाता नहीं, मेरे से बस का नहीं है, मैं थक गया हूं, अब मैं और नहीं चल सकता, क्या करें। पालकी रखी थी वहां, एक पालकी उठा के चलने वाला कोई नहीं था।
चलो उसको पालकी में हम ही लेकर चलते हैं। पालकी में बिठा लिया। शिव जी, ब्रह्मा जी, राजा इंद्र, यमराज जी चारों पालकी में लगे और उसको पालकी में लेकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम से अपने सैया पे लेटे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये कौन महापुरुष आ रहा है जिसको पालकी में शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज, राजा इंद्र खुद चारों कंधों पर उठाए हुए ला रहे हैं। लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा महापुरुष है। वो एकदम उठ करके आए तो चारों ने पालकी नीचे रखी, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जब वो पालकी से नीचे रखी गई तो पालकी से दुर्जन बाहर निकला। विष्णु जी ने सोचा कि तो कोई बहुत बड़ा भगत है, कोई बहुत ऊंची कोटि का भगत है। उन्होंने एकदम आगे बढ़ के उसको अपने गले से लगाया और गले से लगा करके अपने साथ उसको बिठा लिया। शिव जी ने कहा कि जी इसके साथ ऐसे ऐसे समस्या है कि जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया नहीं, सिर्फ एक बार आपका नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, वो भी नेगेटिव, कि मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। तो हमें किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या फल दिया जाए। तो हम तो इसलिए आपके पास आए थे कि आप बताइए कि इसका क्या फल दिया जाए। विष्णु जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे कि आपने देखा नहीं कि इसको क्या फल मिल गया। आप चारों जो सारे इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाने वाले हो, अपने कंधों पे पालकी में लेकर के तो यहाँ आए हो। आते ही मैंने इसको अपने गले से लगाया है। इससे बड़ा फल इसको और क्या मिलेगा। तो ये तो अब यहाँ मेरे ही लोक में रहेगा। आप लोग जाओ और अपना अपना काम देखो। और दुर्जन जी महाराज हमारे वहीं विष्णु लोक में ही भगवान विष्णु के पास रह गए, बाकी सब वापस आ गए। तो अब देखिए, एक बार उस व्यक्ति ने केवल अपनी जिंदगी में एक बार भगवान का नाम लिया, और वो भी नेगेटिव, कि मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, और वो कहां का कहां पहुंच गया। सोचिए, अगर हम प्रेम से, श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमें कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ के कहाँ ले जा सकते हैं। उनके पास तो कोई कमी नहीं है, कहीं का कहीं वो ले जा सकते हैं। रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर सोचना और भगवान का नाम प्रेम से जरूर लेना। हरे कृष्ण।